हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक जो है माध्यिका कंप्लीट किए थे। तो माध्यिका का हम लोग नोट्स बताए थे, फॉर्मूला बताए थे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बताए थे कैसे बनेगा। तो आप लोग ज्यादा क्वेश्चन को बनाएगा एनसीईआरटी का या कहीं से गाइड से भी क्वेश्चन बनाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कंसेप्ट वही रहेगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मैथ अच्छा होगा, तो आप लोग कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। ठीक है, जैसे माध्यिका हम लोग पढ़ लिए हैं, अब लास्ट टॉपिक हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। तो आइए बहुलक को समझते पहले सूत्र को और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुलक में सबसे पहले देखिए, वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज संख्या दे दिया, कोई संख्या कितना बार आया है, तो सबसे अधिक बार कोई वितरण में डाटा दे दिया, सबसे अधिक बार जो चीज आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 2, 5, 7, 3, 3, 6। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या है, इसका बहुलक बताना है क्या है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का देगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है। 2 कितना बार है, 1 ही बार। 5 कितना बार, 1 ही बार। 7 1 ही बार आया। 3 कितना बार आया, 2 बार। 6 1 बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3। 3 कितना बार आया, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बार आने वाला चर मान क्या है इसमें, 3। सर्वाधिक बार आने वाला चर मान कितना है, 3। आने वाला चर मान बराबर कितना है, 3। ठीक है, सर्वाधिक बार कौन आया, 3, इसलिए बहुलक कितना हो गया इसका, 3 हो गया। समझ गए, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आया, तो 3 सबसे ज्यादा बार आया तो बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। अगर 6 मान चलिए 3 रहता, 2 से 2 है तो 6 अगर 3 को रहता तो 6 हो जाता बहुलक। तो जो सर्वाधिक बार जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही उसका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक कितना हो गया, 3 2 बार आया था, बाकी सब संख्या 1 1 बार आया, इसी का बहुलक इसका क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे ही सेकंड देखते हैं, विकेटों की संख्या है 0 1 2 3 4 और मैचों की संख्या है नीचे। तो अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, 0 1 बार। ठीक है, विकेटों की संख्या एक मैच में 1 1 बार, 2 3 बार और 3 2 बार, 4 1 बार। ठीक है, तो आप देखिए सर्वाधिक बार कौन आया है, कौन है सर्वाधिक बार, 3। तो आप देखिए सर्वाधिक बार आने वाला चर मान कितना है, 3 3 बार ही आया, तो चर मान इसका मान क्या है, 2। 2 कितना बार है, सबसे ज्यादा बार कौन आया इसमें, 2। देखिए नीचे, देखिए ये नीचे वाला बार बांटता है, सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 है। कौन है, 3 का मान क्या है, 2। मतलब 2 जो है सबसे ज्यादा, 2 जो है संख्या वो सबसे ज्यादा अधिक बार 3 बार वो आया है। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया, इसका 2 हो गया। समझ गए, ये दिया 0 1 2 3, कितना बार आया है, तो 0 1 बार एक मैच में, 1 1 मैच में, 2 3 मैच में और 3 2 मैच में, 4 1 मैच में। सबसे ज्यादा बार देखिए कौन है, 3 मैच में। इसका मतलब इसका 3 वाला का क्या है, इसका ऊपर वाला 2। तो मतलब 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, इसी कारण क्या हुआ, बहुलक इसका क्या हो गया, 2 हो गया। सेकंड का आंसर। अब देखिए बहुलक वर्ग, अब ये तो ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव के लिए देखते हैं, बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। मतलब जैसे ले लेते हैं कि ये वर्ग अंतराल है, ये मान लेते हैं कि बारंबारता है। तो मान चलिए वर्ग अंतराल 0 से 5 ही ले लिए, 5 से 10 एक समझाने के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं, 10 से 15। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ये 5 है, ये 7 है। ठीक है, तो यहां देखिए
सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें है? तो 7 वाला। तो जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता रहेगा वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता बराबर 7 हो गया, इसी कारण बहुलक वर्ग क्या हो गया? 10 से 15 हो गया। समझ गए? बहुलक वर्ग क्या हुआ? जिसमें सबसे ज्यादा बार बारंबारता होगा उसी का जो है वर्ग वाला क्या कहला जाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ये समझते हैं लॉन्ग वाला सूत्र क्या होता है। एक और यहाँ पे ऐड करते समझने के लिए, 15 से 20 कर देते हैं, मान लीजिए 4 हो गया। ठीक है, अब बहुलक वर्ग का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए, जैसे आप लोग माध्यिका में भी पढ़ते थे कि L जो होता है माध्यिका वहां था तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हो जाता था, यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हम लोग सब देखें कि सबसे ज्यादा बारंबारता 7 है तो बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15, 10 से 15 निम्न सीमा क्या है? 10 हो गया, तो वही L का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, H जानते हैं दोनों के बीच का अंतर। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब ये जो सबसे अधिक बार जो बारंबारता है यही बहुलक वर्ग, तो 10 से 15 हो गया, तो बहुलक वर्ग 10 से 15 जो है इसी का बारंबारता ये कहलाया 7। ठीक है, F1 क्या कहलाया? यही बहुलक वर्ग की बारंबारता को F बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? F1 हो गया। अब F0 आप लोग जानते ही हैं, F0 यहां समझने रखने की कोई जरूरत नहीं है। F0 तो F1 के पहले क्या आता है? 0, 1 के पहले 0, तो इसका मतलब F1 के पहले वाला F0 कहलाया और F1 के बाद वाला F2 का मान कहलाया। यही चीज ये यहाँ है। F1 समझ गए, बहुलक वर्ग जो होगा वो F1 कहलाएगा, उसके एक पीछे वाला F0 कहलाएगा, उसके एक बाद वाला F2 कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है ना सेम, F1 बहुलक वर्ग ये हो गया 10 से 15, इसके ठीक पहले वाला F0, इसके ठीक बाद वाला F2, F2 बहुलक वर्ग ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। यही आपका सूत्र है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिए। आप लोग यहाँ पे नोट्स अच्छा से नोट कर लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।